जय गुरुदेव दोस्तों। आज की कथा जगत गुरु रविदास जी द्वारा मृतिक गाय को जिंदा करना है। कहते हैं जब गुरु रविदास जी की महिमा और आध्यात्मिकता विश्वविख्यात हुई तो उनके वहाँ संगत का आना जाना बहुत बढ़ गया था। राजा महाराजा गुरु जी के निवास पर अक्सर आते जाते रहते थे। एक दिन राजा नागरमल की विनती पर उनके यहाँ गए हुए थे और पुरोहित लोग किसी कार्य को संपन्न कर रहे थे। मंत्र उच्चारण हो रहा था और लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर इस कार्य को देख रहे थे और गुरु रविदास जी वहाँ समाधि लगाकर बैठे थे। इतने में बादशाह जी आए और कहने लगे, गुरुदेव जी, विधि विधान के अनुसार जो सामग्री दान में देनी है उसे एक बार देख लेंगे। श्री गुरु रविदास जी कहने लगे, बादशाह जी, आप जानते हैं मैं केवल पिता परमात्मा का उपासक हूँ, इसलिए वह काम जिन पुरोहितों ने किया है उनके निरीक्षण में संपन्न किया जाए तो ठीक रहेगा। बादशाह जी भी समझ गए कि आज कोई नई लीला होने जा रही है, नहीं तो गुरुदेव हमारे आग्रह को कभी टालते नहीं। सोच समझकर बादशाह ने कहा, मेरी विनम्र विनती को स्वीकार करें और मेरे साथ चलें तो हमारे परिवार के लिए ठीक होगा। जब गुरु रविदास जी उठने लगे तो सहज ही उनके मुख से यह शब्द निकले, राजन, जैसी आपकी इच्छा, और देखते हैं कि मेरे मालिक को क्या मंजूर है। इतना कहकर गुरुदेव और राणा हवन में पहुंच गए। सारा कार्य संपन्न होने के बाद बादशाह ने अपने कार्य सिद्धि के लिए संपन्नता पर पुरोहितों को सोने की गायें अन्य सामग्री दी। यह देखते हुए गुरु रविदास जी कहने लगे, राजन ठहरिए, मैं विधि की बात करना चाहता हूँ। ये सोने की गायें आपके किस मनोरथ की प्रसिद्धि के लिए दे रहे हैं? तो राजा ने कहा, पंडितों और पुरोहितों को सोने की गायें देने से स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। गुरुजी कहने लगे, हे पंडित जी, आप बताइए, दान जीवित गाय का किया जाता है अथवा मृतिक का? तो पंडितों ने जवाब दिया, सच कहो तो दान हमेशा जीवित गाय का किया जाता है। आप तो गुरुजी ने कहने लगे, यदि जो आप कह रहे हैं तो आप राजा के साथ छल करने जा रहे हैं। ये बात सुनते ही पुरोहित लोग और राजा झुंझला गए। गुरु रविदास जी कहने लगे, पंडित जी, आपकी विधि विधान, आपका शास्त्र वेद और स्मृतियाँ यह जानते हुए भी कि परमात्मा हर जीव में रहता है, जात पात में विश्वास करते हैं। आप जानते हैं कि परमात्मा की रचना के आधार पर नहीं, आपकी नीति के आधार पर मैं चमार जाति से संबंधित हूँ। आपकी नीति के अनुसार हर जीवित वस्तु और प्राणी आपका है और मरे हुए प्राणी हमारे, क्योंकि हमारी जाति के लोग शहर के आसपास मरे हुए पशुओं को उठाने का कार्य करते हैं। मेरे मत के अनुसार मूर्ति और मरे हुए पशु में कोई अंतर नहीं। निर्जीव वस्तु सोने की हो या चमड़े की, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यह सभी गायें निर्जीव हैं, इसलिए इन पर मेरा अधिकार है। स्वाभाविक तौर पर यह बात विवाद का विषय बन गई। राजा तो पहले ही उनकी सच्चाई, ईमानदारी, पूजा पद्धति और प्रभु ज्ञान का कायल था, इसलिए उसने कहना शुरू कर दिया कि पंडित जी, मैं बीच में तो नहीं बोलना चाहता, परंतु आपको गुरुदेव जी के इस प्रश्न का उत्तर तो देना होगा। तो फैसला यह हुआ, या तो पुरोहित लोग अपनी विद्या शक्ति से
इसको जीवित करें और अपने साथ ले जाएं, नहीं तो इन्हें गुरुजी ले जाएंगे। लालच के कारण पंडित हाथ में आया इतना सोना छोड़ना नहीं चाहते थे और उन्होंने कई प्रकार के मंत्र उच्चारण किए, पर काम न बनता देखकर कहने लगे, राजन, आप अपने गुरु से कहिए कि वह कुछ ऐसा करे जिससे यह सोने की गायें स्वयं उनके पास चली जाएं। इतिहास में लिखा है कि गुरु रविदास जी ने उनके आग्रह को मंजूर कर लिया और समाधि लगाकर बैठ गए। तत्पश्चात लोगों ने देखा कि सोने की गायें गुरु रविदास जी की शरण में आकर विराजमान हो गई। ऐसा चमत्कार देखकर गुरु जी की महिमा चारों ओर फैल गई। जय गुरुदेव दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।